दोस्तों आज हम लोग पढ़ेंगे निकल धातु के बारे में। तो दोस्तों अगर हम बात करें निकल धातु, तो दोस्तों निकल एक हमारा कठोर, कैसे दोस्तों, कठोर तन्य तथा संक्रमण धातु है, संक्रमण धातु है। ठीक दोस्तों, यह चांदी सदृश एक श्वेत धातु है। कैसे दोस्तों, एक श्वेत धातु है। तो दोस्तों अगर हम बात करें निकल की, तो दोस्तों ये क्या हो जाएगी, श्वेत संक्रमण धातु, श्वेत संक्रमण धातु। ठीक है दोस्तों, जो डी ब्लॉक में स्थित है। कहाँ दोस्तों स्थित है ये, डी ब्लॉक में स्थित। ये हमारा दोस्तों क्या है, डी ब्लॉक है। और डी ब्लॉक में दोस्तों निकल हमारा ये स्थित है। कहाँ दोस्तों, ये स्थित है यहाँ पर। ठीक है दोस्तों, अगर इसकी हम बात करें परमाणु क्रमांक की, तो दोस्तों निकिल का परमाणु क्रमांक है 28। कितना भैया जी, 28। और इसका प्रतीक चिन्ह है भैया जी कितना, Ni, यानी Ni इसका प्रतीक चिन्ह है। और परमाणु क्रमांक इसका कितना है दोस्तों, 28। इसके परमाणु भार की बात करें, तो दोस्तों इसका परमाणु भार है 58.70, जो लगभग हमारा है 59 के बराबर। इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करें, तो दोस्तों इसका ये है हमारा पहला K सेल। ठीक है दोस्तों, K के बाद में L सेल, फिर M सेल और फिर N सेल है। ठीक है दोस्तों, जहाँ पर दोस्तों K सेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, L सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, M में दोस्तों 16 होते हैं और N में 2 होते हैं। तो अर्थात इसके पास कुल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए दोस्तों, 28। कितने हो गए भैया जी, 28 टोटल इलेक्ट्रॉन हो गए। ये दोस्तों इसका नाभिक होता है। और नाभिक में दोस्तों न्यूट्रॉन और प्लस प्रोटॉन होते हैं, जहाँ पे न्यूट्रॉनों की संख्या दोस्तों 31 होती है और प्रोटॉनों की संख्या दोस्तों कितनी होती है, 28। इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करें, तो भैया जी इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d8। अर्थात दोस्तों ये जो हमारा निकल है दोस्तों, ये वर्ग 10 में, किसमें दोस्तों, वर्ग 10 में प्रवेश करता है। किस दोस्तों, वर्ग 10 में। क्योंकि देखो लास्ट में क्या है दोस्तों, 2 और प्लस 8 बराबर कितना हुआ दोस्तों, 10। ये दोस्तों किस वर्ग का तत्व हो गया, मतलब 10 वर्ग का। और दोस्तों ब्लॉक अंतिम इलेक्ट्रॉन दोस्तों इसका डी ब्लॉक में प्रवेश कर रहा है। कहाँ प्रवेश कर रहा है, डी ब्लॉक में। तो इसलिए दोस्तों ये हमारा डी ब्लॉक का तत्व है। किस ब्लॉक का दोस्तों, डी ब्लॉक का तत्व है। तो दोस्तों इसकी प्रत्येक सेल के हिसाब से देख लें इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं। तो दोस्तों पहली सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी सेल में 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरी सेल में दोस्तों 16 इलेक्ट्रॉन और चौथी सेल में दोस्तों हमारे कितने होते हैं, 2। अर्थात इसके पास टोटल कितने होंगे, 28। तो दोस्तों इसके परमाणु में बात करें हम इलेक्ट्रॉनों की, तो भैया जी अभी बताया कितना हो जाएगा, 28। दोस्तों प्रोटॉन क्या होता है, परमाणु मतलब परमाणु क्रमांक, यानी जितना परमाणु क्रमांक है उतने ही प्रोटॉन होंगे। तो दोस्तों ये कितने हो जाएंगे, 28। न्यूट्रॉन कितने होते हैं दोस्तों, परमाणु भार से परमाणु क्रमांक घटा दो, यानी लगभग 59 से 28 घटाएंगे तो दोस्तों कितने हो जाएंगे हमारे, 31। तो दोस्तों ये क्या थे, हमारे न्यूट्रॉन। दोस्तों अगर हम निकिल धातु के यूज की मतलब उपयोग की बात करें कि इसके क्या उपयोग है, तो दोस्तों ये हमारा निकिल धातु है। ठीक है दोस्तों, निकिल धातु का ज़्यादातर देखो ये क्या होती है, कठोर धातु होती है। कठोर होने के कारण इसका उपयोग हम लोग करते हैं दोस्तों निकिल इस्पात बनाने में। क्या बनाते हैं दोस्तों, निकिल इस्पात, निकिल इस्पात अर्थात इस्पात, अर्थात दोस्तों इससे हम लोग स्टील बनाते हैं। ठीक दोस्तों, इस्पात जिसमें हम लोग लगभग 96 से 98%, ठीक है दोस्तों, क्या रखते हैं, लोहा, क्योंकि इस्पात बनाने के में लोहा चाहिए। तो दोस्तों लोहा होता है, क्या होता है, Fe अर्थात लोहा होता है। तथा 2 से 4%, ठीक है दोस्तों, 2 से 4% हमारा दोस्तों क्या होता है, निकिल। तो दोस्तों इसका उपयोग हम लोग क्या करते हैं, निकिल इस्पात बनाने में करते हैं, जिससे हम लोग जिसमें 98 यानी 96 से 98% हम लोग दोस्तों लोहा लेते हैं और बाकी का 2 से 4% हम लोग क्या लेते हैं दोस्तों, निकिल लेते हैं। ठीक है दोस्तों, इसका उपयोग करते हैं। इसके अलावा दोस्तों हम इसके सिक्के बनाते हैं।
क्या करते हैं दोस्तों, सिक्के बनाने में, यानी सिक्के निर्माण में भी इसका उपयोग हम लोग करते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों। चुंबक बनाने में, किसका दोस्तों, चुंबक, यानी सिक्के बनाने में। इसके अलावा दोस्तों हम लोग क्या बनाते हैं इससे, चुंबक। देखो जो दोस्तों जो हमारा निकिल होता है इसमें चुंबकीय गुण पाया जाता है। क्या पाया जाता है दोस्तों, चुंबकीय गुण। भाई जब चुंबकीय गुण पाया जाएगा तो इससे हम लोग आराम से क्या बना सकते हैं, चुंबक। तो दोस्तों इसका उपयोग हम लोग चुंबक बनाने में भी करते हैं। ठीक दोस्तों, क्या बनाने में, चुंबक बनाने में। अच्छा दोस्तों ये हमारी देखो अर्थ है, अर्थ मतलब पृथ्वी। और पृथ्वी का दोस्तों सबसे भीतरी भाग होता है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, क्रोड, यानी कोर बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, क्रोड बोलते हैं। ठीक, तो पृथ्वी की सबसे भीतरी भाग होती है दोस्तों वो 2 तत्वों से मिलकर बनी। कितने तत्वों से दोस्तों, 2। एक होता है दोस्तों हमारा निकिल और दूसरा होता है दोस्तों फेरस, मतलब लोहा। तो दोस्तों इसी के कारण पृथ्वी के पास खुद का चुंबकीय क्षेत्र होता है। ये दोस्तों क्या है, चुंबकीय वल रेखाएं। क्या है दोस्तों, चुंबकीय वल और रेखाएं हैं दोस्तों, क्योंकि पृथ्वी के पास अपना खुद का चुंबकीय क्षेत्र होता है तो इसलिए चुंबकीय वल रेखाएं मतलब प्रदर्शित करती है। ये क्यों होता है, क्योंकि इसकी जो कोर होती है दोस्तों यहाँ पर, क्योंकि जो कोर होती है वहाँ पे द्रव अवस्था में, किस अवस्था में दोस्तों, तरल अवस्था में, अति ज़्यादा गर्म होने के कारण यहाँ पे जो धातुएं हैं वो कैसी हैं दोस्तों, तरल अवस्था में है। कौन कौन से, निकिल और फेरस है, जिसके कारण इसके पास चुंबकीय क्षेत्र होता है। तो दोस्तों ये थे इसके उपयोग। इसके अगर निकिल के स्रोत की बात करें कि दोस्तों जो हमारा निकिल है इसके स्रोत क्या है, तो दोस्तों पृथ्वी पर तो ये ज़्यादातर इसके शुद्ध स्रोत मिलते नहीं हैं। तो ज़्यादातर इसके जो स्रोत है दोस्तों उल्का पिंड है, यानी पृथ्वी पर जो उल्का पिंड आते हैं दोस्तों वही ज़्यादातर इसके स्रोत हैं। इसका सबसे अच्छा स्रोत क्या है दोस्तों, उल्का पिंड। ठीक भैया, यानी जो पृथ्वी पर जो उल्का पिंड गिरते रहते हैं, लगातार गिरते ही रहते हैं ना, वही क्या है, या पहले जो उल्का पिंड गिरे थे वही क्या है, इसके स्रोत है। क्योंकि इसका ज़्यादातर जो भारी, क्योंकि देखो निकिल और फेरस दोस्तों भारी धातु है, और भारी धातु है पृथ्वी के जब गर्म हुई थी, पृथ्वी गर्म थी तो ये क्या हो गई थी, अंदर चली गई थी, जिस कारण भारी धातुएं ज़्यादातर अंदर है। दोस्तों इसकी हम आवर्त सारणी में स्थिति की बात करें, जो हमारा निकिल है दोस्तों इसकी आवर्त सारणी में स्थिति की बात करें कि इसकी दोस्तों आवर्त सारणी में स्थिति क्या है। तो भैया दोस्तों ये जो हमारा निकिल है ये डी ब्लॉक का तत्व है। तो दोस्तों ब्लॉक क्या हो जाएगा, हमारा ब्लॉक हो जाएगा भैया जी डी। ठीक दोस्तों, वर्ग की बात करें तो दोस्तों अभी हमने आपको बताया वर्ग हमारा कौन सा है दोस्तों, वर्ग है 10। कैसे 10 है, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 2 10, अर्थात वर्ग दोस्तों कौन सा आ जाएगा, वर्ग 10वां वर्ग है। अच्छा दोस्तों वर्ग हो गए, आवर्त कौन सा है, तो दोस्तों ये चतुर्थ आवर्त का तत्व है। किस आवर्त का दोस्तों, चतुर्थ आवर्त। तो भैया देखो चतुर्थ आवर्त में जब स्थित है तो आवर्त हमारा कौन सा हो जाएगा दोस्तों, चतुर्थ। क्या हो जाएगा भैया जी, आवर्त हमारा हो जाएगा चतुर्थ। ठीक है दोस्तों, तो ये था हमारी निकिल धातु। ठीक है दोस्तों, अगर आप लोगों को हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।